इस अध्याय का विषय है कक्षा 9 स्पर्श भाग 1 से यशपाल जी द्वारा लिखित पाठ दुख का अधिकार से प्रश्न उत्तर। प्रश्न नंबर 1, मनुष्य के जीवन में पोशाक का क्या महत्व है? मनुष्य के जीवन में पोशाक का अत्यधिक महत्व है क्योंकि समाज में किसी व्यक्ति की पोशाक को देखकर हमें उस व्यक्ति की हैसियत और जीवन शैली का पता लगता है। एक अच्छी पोशाक व्यक्ति की समृद्धि का प्रतीक भी कही जा सकती है। पोशाक के कारण व्यक्ति सम्मान का पात्र समझा जाता है। पोशाक से ही कुछ लोगों के कठिन काम सरलता से बन जाते हैं। प्रश्न नंबर 2, पोशाक हमारे लिए कब बंधन और अड़चन बन जाती है? कभी कभार ऐसा होता है कि हम नीचे झुककर समाज के दर्द को जानना चाहते हैं। ऐसे समय में हमारी पोशाक अड़चन बन जाती है क्योंकि अपनी पोशाक के कारण हम झुक नहीं पाते हैं। हमें यह डर सताने लगता है कि अच्छी पोशाक में झुकने से आसपास के लोग क्या कहेंगे। कहीं अच्छी पोशाक में झुकने के कारण हम समाज में अपना दर्जा ना खो दें। प्रश्न नंबर 3, खरबूजे बेचने वाली स्त्री से कोई खरबूजे क्यों नहीं खरीद रहा था? खरबूजे बेचने वाली स्त्री अपने पुत्र की मौत के अगले दिन ही खरबूजे बेचने आ गई थी। सूतक वाले घर के खरबूजे खाने से लोगों को अपना धर्म भ्रष्ट होने का भय सता रहा था, इसलिए उससे कोई खरबूजे नहीं खरीद रहा था। प्रश्न नंबर 4, लेखक ने पतंग का उदाहरण क्यों दिया है, स्पष्ट कीजिए। लेखक कहना चाहता है कि हमारी पोशाक और हमारी हैसियत हमें नीचे गिरने और झुकने से रोकती है। जिस प्रकार हवा की लहरें पतंग को एकदम सीधे नीचे नहीं गिरने देती, ठीक उसी प्रकार हमारी पोशाक भी हमें अपने से नीची हैसियत वालों से एकदम मिलने जुलने नहीं देती। हमें उनसे मिलने में संकोच होता है। प्रश्न नंबर 5, खरबूजे बेचने वाली महिला पर लोग टिप्पणी क्यों कर रहे थे? उनका ऐसा कहना कितना उचित था? खरबूजे बेचने वाली महिला पर लोग इसलिए टिप्पणी कर रहे थे क्योंकि वह उस महिला के दुख को समझ नहीं पा रहे थे। उन्हें तो बस उस महिला का लालच दिखाई दे रहा था। उनका ऐसा कहना तनिक भी उचित नहीं था क्योंकि बुढ़िया लालच या धन कमाने के लिए खरबूजे नहीं बेच रही थी। खरबूजे बेचना उसकी मजबूरी थी। प्रश्न नंबर 6, खरबूजे बेचने आई महिला के रोने का क्या कारण था? खरबूजे बेचने आई महिला के रोने का कारण यह था क्योंकि एक दिन पहले ही उसका जवान बेटा सांप के डसने से चल बसा था। उसके घर में पोते पोती और बीमार बहू के लिए खाने को कुछ भी नहीं था। शोक मनाने की जगह खरबूजे बेचने की विवशता और बेटे के दुख के कारण वह रो रही थी। प्रश्न नंबर 7, लेखक उस स्त्री के रोने का कारण क्यों नहीं जान पाया? उत्तर, लेखक उस स्त्री के रोने का कारण इसलिए नहीं जान पाया क्योंकि रोती हुई स्त्री को देखकर लेखक के मन में एक व्यथा उठी, पर वह अपनी अच्छी और उच्च कोटि की पोशाक के कारण फुटपाथ पर नहीं बैठ सकता था। प्रश्न नंबर 8, लड़के की मृत्यु के दूसरे दिन ही बुढ़िया खरबूजे बेचने क्यों चल पड़ी? लड़के के इलाज में बुढ़िया की सारी जमा पूंजी खत्म हो गई थी। जो कुछ बचा था वह लड़के के अंतिम संस्कार में खर्च हो गया। अब लड़के के बच्चों की भूख मिटाने के लिए यह जरूरी था कि बुढ़िया कुछ कमा कर लाए। उसकी बहू भी बीमार थी, इसलिए लड़के की मृत्यु के दूसरे दिन ही बुढ़िया को खरबूजे बेचने के लिए निकलना पड़ा। प्रश्न नंबर 9, भगवाना अपने परिवार का निर्वाह कैसे करता था? भगवाना शहर के पास 1.5 बीघा जमीन पर हरी तरकारियां तथा खरबूजे उगाया करता था। वह रोज ही उन्हें फुटपाथ पर बैठकर बेचा करता था। इस प्रकार वह कचहरी करके अपने परिवार का निर्वाह करता था। प्रश्न नंबर 10, सांप ने भगवाना को क्यों डस लिया? भगवाना अपने खेत में मुंह अंधेरे ही पके खरबूजे तोड़ने चला गया। वहां गीली मेड़ की तरावट में विश्राम करते हुए सांप पर उसका पैर पड़ गया, जिसे वह हल्का अंधेरा होने के कारण देख न सका था, इसलिए सांप ने भगवाना को डस लिया। प्रश्न नंबर 11, भगवाना के इलाज और उसकी मृत्यु के बाद घर की आर्थिक स्थिति पर क्या प्रभाव पड़ा? भगवाना के इलाज में घर का आटा और अनाज तक खत्म हो गया था। उसकी मृत्यु के बाद उसके लिए कफन का इंतजाम करने में छोटे मोटे आभूषण तक बिक गए। अब घर में खाने के भी लाले पड़ गए। इस तरह घर की आर्थिक स्थिति बिल्कुल खराब हो गई थी। प्रश्न नंबर 12, बुढ़िया को कोई भी क्यों उधार नहीं देता? भगवाना ही कचहरी करके परिवार का पालन पोषण करता था। बुढ़िया का कमाऊ बेटा मर चुका था, अतः पैसे न वापस मिलने की आशंका के कारण कोई भी उसे इकन्नी दुअन्नी भी उधार नहीं देता। प्रश्न नंबर 13, लड़के को बचाने के लिए बुढ़िया माँ ने क्या क्या उपाय किए? लड़के को बचाने के लिए बुढ़िया ने वह सब उपाय किए जो उसकी सामर्थ्य में थे। सांप का विष उतारने के लिए उसने झटपट ओझा को बुलाया। ओझा ने झाड़ फूंक की,
ओझा को दान दक्षिणा देने के लिए बुढ़िया ने घर में जो कुछ था दे दिया। घर में नागदेव की पूजा भी करवाई, परंतु इतना करने पर भी उसका पुत्र बच न सका। प्रश्न नंबर 14, बुढ़िया ने पोतों की भूख का प्रबंध कैसे किया? भगवाना के इलाज में ही घर का आटा और अनाज तक खत्म हो गया था। सुबह उठते ही बच्चे भूख से बिलबिलाने लगे। दादी ने उनकी भूख मिटाने के लिए भगवाना के बटोरे हुए खरबूजों में से कुछ खरबूजे उन्हें खाने के लिए दिए। प्रश्न नंबर 15, लेखक ने बुढ़िया के दुख का अंदाजा कैसे लगाया? बुढ़िया का दुख का अंदाजा लेखक ने अपने पड़ोस की उस संभ्रांत महिला को याद करके लगाया जिसका बेटा भी मर गया था। उसके दुख से दुखी महिला 2.5 महीने तक पलंग से न उठ सकी थी। वह हर 15 मिनट में बेहोश हो जाती थी और बेहोश न होने पर आंखों से आंसू बहते रहते थे। उसके सिरहाने 2-2 डॉक्टर सदैव बैठे रहते थे। ऐसी दशा को याद करके लेखक ने जान लिया कि इस बुढ़िया का दुख भी उतना ही गहरा है, पर उसके पास शोक मनाने का समय नहीं है। प्रश्न नंबर 16, शोक करने गम मनाने के लिए भी सहूलियत चाहिए से लेखक का क्या अभिप्राय है? लेखक संभ्रांत महिला और गरीब बुढ़िया दोनों के दुख के मनाने के ढंग को देखकर सोचता है, दुख और मृत्यु का शोक प्रकट करने के लिए मनुष्य को सुविधा होनी चाहिए। उसके पास इतना धन, साधन और समय होना चाहिए कि दुख के दिनों में उसका काम चल जाए। गरीब बुढ़िया माँ भगवाना का शोक इसलिए नहीं मना सकी क्योंकि उसे शोक मनाने के लिए सहूलियत नहीं थी। भूखे बच्चे, बीमार बहू की जिम्मेदारी खरबूजे बेचने के लिए उसे बाजार तक ले आई। प्रश्न नंबर 17, बुढ़िया के दुख को देखकर लेखक को अपने पड़ोस की संभ्रांत महिला की याद क्यों आई? बुढ़िया के दुख को देखकर लेखक को अपने पड़ोस की संभ्रांत महिला की याद इसलिए आई क्योंकि उस संभ्रांत महिला के पुत्र की मृत्यु पिछले साल ही हुई थी। पुत्र के शोक में वह महिला 2.5 महीने तक बिस्तर से नहीं उठ पाई थी। उसकी देखभाल में डॉक्टर और नौकर लगे रहते थे। शहर भर के लोगों में उस महिला के शोक मनाने की चर्चा थी और दूसरी ओर बाजार में लोग बुढ़िया के दुख और विवशता को न समझकर घृणा से उसके बारे में अपमानजनक बातें कर रहे थे। प्रश्न नंबर 18, इस पाठ का शीर्षक दुख का अधिकार कहां तक सार्थक है, स्पष्ट कीजिए। दुख का अधिकार कहानी को पढ़कर ऐसा लगता है कि संभ्रांत व्यक्तियों का ही दुख ज्यादा भारी होता है। उन्हें दुख व्यक्त करने का अधिकार है। उनके दुख को देखकर आसपास के लोग दुखी ही नहीं होते बल्कि उनके प्रति सहानुभूति दर्शाते हैं। ठीक उसी प्रकार के दुख से जब कोई गरीब दुखी होता है तो लोग उसका उपहास ही नहीं उड़ाते बल्कि घृणा भी प्रकट करते हैं। वह तरह तरह की बातें बनाकर उस पर कटाक्ष करते हैं, मानो गरीब को दुख मनाने का कोई अधिकार ही नहीं है। इस पाठ की पूरी कहानी इसी दुख के आसपास ही घूमती है, अतः यह शीर्षक पूर्णतः सार्थक है। प्रश्न नंबर 19, भगवाना की बूढ़ी मां समाज में व्याप्त अंधविश्वास का शिकार बनी। क्या आप इस कथन से सहमत हैं? अपने शब्दों में उत्तर दीजिए। हाँ, यह कथन कहानी के संदर्भ में पूरी तरह सार्थक प्रतीत होता है। जैसे ही बूढ़ी माँ को पता लगा कि भगवाना को सांप ने काटा है, वह बावली होकर ओझा को बुला लाई तथा झाड़ फूंक करवाई और नाग देवता की पूजा भी करवाई। घर में जो कुछ आटा अनाज था दान दक्षिणा में चला गया। इसके स्थान पर यदि बुढ़िया भगवाना को अस्पताल ले जाती या किसी डॉक्टर के पास ले जाती तो कदाचित सांप का जहर निकाल देने तथा उचित इलाज मिलने पर भगवाना की जान बच सकती थी, परंतु अज्ञानता और धन की कमी के कारण लोग अंधविश्वासों में जकड़े रहते हैं और जीवन खो बैठते हैं। यदि आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक करें, मित्रों के साथ शेयर करें तथा बेल आइकॉन को प्रेस करना ना भूलें ताकि आपको मेरी नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। धन्यवाद।